नंबर 7 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a का पावर n प्लस b का पावर n बटा a का पावर n माइनस वन प्लस b का पावर n माइनस वन a तथा b के मध्य समांतर माध्य है तो n का मान ज्ञात करिए। देखिए ये आपका समांतर माध्य दिया है, a का पावर n प्लस b का पावर n बटा में a का पावर n माइनस वन प्लस b का पावर n माइनस वन। ये किसका समांतर माध्य दिया है? a और b का अर्थमेटिक मीन। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा a का पावर n प्लस b का पावर n बटा में a का पावर n माइनस वन और प्लस में b का पावर n माइनस वन बराबर a प्लस b बटा 2। आपके फॉर्मूले के अनुसार ही ना होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n बराबर, इसमें जाके गुना करेगा तो a में एक बार दोनों से, एक बार b में दोनों से, तो a में गुना होगा तो a का पावर n प्लस a b का पावर n माइनस वन। फिर अब b से करेंगे तो हो जाएगा b a का पावर n माइनस वन और प्लस b का पावर n। समझ गए ना? इसको और इसको दोनों को इधर लेकर घटाते हैं, 2a का पावर n माइनस प्लस 2b का पावर n माइनस a का पावर n माइनस b का पावर n बराबर में a b का पावर n माइनस वन और प्लस b a का पावर n माइनस वन। चलिए यहाँ घटा लेते हैं तो घटेगा तो a का पावर n और प्लस में b का पावर n बराबर बच गया a b का पावर n माइनस वन प्लस b a का पावर n माइनस वन। इन दोनों को भी इधर लाते हैं तो a का पावर n, देखिए इसको ना इसको इसके साथ लाते हैं, माइनस b a का पावर n माइनस वन। अच्छा फिर अब इसको यहाँ लाते हैं माइनस a b का पावर n माइनस वन और प्लस में b का पावर n। सजा लिए इसको। चलिए अब दो को में कॉमन करते हैं तो इन दोनों में कॉमन करते हैं a का पावर n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ एक a बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ आपका b बच जाएगा माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन करते हैं तो यहाँ भी b का पावर n माइनस वन कॉमन करते हैं तो यहाँ a बच जाएगा और यहाँ साइन बदलेगा माइनस b। समझ गए? दोनों जगह सेम मिल गया ना, कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा a का पावर a माइनस b और यहाँ हो जाएगा a का पावर n माइनस वन माइनस b का पावर n माइनस वन। समझ में आया इतना? चलिए अगला स्टेप देखिए, अब हो जाएगा आपका a माइनस b को उधर भेज दीजिए, इस a माइनस b को उधर भेज दीजिए तो आपका ये बच जाएगा ना, ये बच जाएगा a का पावर n माइनस वन माइनस b का पावर n माइनस वन बराबर जीरो, क्योंकि ये इधर से भाग जाएगा जीरो में तो जीरो ही हो जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको उधर भेजते हैं तो a का पावर n माइनस वन बराबर हो जाएगा b का पावर n माइनस वन, उसको लाते हैं भाग में तो a का पावर n माइनस वन बटा में b का पावर n माइनस वन बराबर में वन, बराबर में वन होगा, तभी ना ये जाके गुना करेगा तो ये आएगा। चलिए अब देखिए इसको लिख दीजिए a बटा b का पावर n माइनस वन बराबर में वन। तो वन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a बटा b का पावर जीरो, किसी भी अंक का पावर जीरो क्या होता है? वन होता है, इसलिए इस फॉर्म में लिख दिए। इसलिए आप यहाँ n माइनस वन बराबर जीरो लिख सकते हैं, यानी n बराबर आ जाएगा जीरो प्लस वन, यानी n का मान कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। समझ में आया?